100 साल, एक सदी, एक विचार जो समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। विचार जिसने नारा नहीं संस्कार गढ़े, विचार जिसने सत्ता नहीं समाज को संगठित किया, और विचार जो आज भारत के सबसे बड़े सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में खड़ा है। जी हाँ, बात हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की, जो अब अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा। 1925 से 2025 तक यह सिर्फ इतिहास की यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की कहानी है। 27 सितंबर 1925 नागपुर, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने बोया वह बीज जिससे निकला संगठन, अनुशासन और राष्ट्र निष्ठा का वृक्ष। नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। शुरुआत छोटी थी पर दृष्टि विशाल थी। 1926 में पहली नीति शाखा लगी और 1930 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की तो हेडगेवार ने कहा कि हम भी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। वह स्वयं जंगल सत्याग्रह में उतरे, गिरफ्तार हुए और उसी दौरान संघ ने खाकी टोपी छोड़ काली टोपी अपनाई। 1940 में हेडगेवार का निधन हुआ लेकिन विचार नहीं मरा। गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर ने संगठन की कमान संभाली और ऑर्गेनाइजर व पांचजन्य के माध्यम से विचारधारा को घर घर पहुंचाया। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा। हजारों स्वयंसेवक जेल गए, लेकिन 1949 में जब प्रतिबंध हटी तो संघ और मजबूत होकर लौटा। उसी वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जन्म हुआ। 1950 के दशक में संघ ने संगठन को देश के कोने कोने तक फैलाया। पहली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, वनवासी कल्याण आश्रम, गोरक्षा आंदोलन और भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1954 में दादर नगर हवेली की मुक्ति, 1955 में गोवा आंदोलन में संघ के स्वयंसेवकों की भूमिका निर्णायक रही। इसी काल में भारतीय मजदूर संघ बीएमएस भी बना। 1963 में पहली बार संघ स्वयंसेवकों ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया और 1964 में विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ। 1973 में गुरुजी गोलवलकर का निधन हुआ। बाला साहब देवरस जी ने दायित्व संभाला। 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ तो संघ पर फिर प्रतिबंध लगा। हजारों स्वयंसेवक जेलों में डाले गए। जब 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई, संघ फिर जनता के हृदय में लौट आया। इसके बाद 1978 में दीनदयाल शोध संस्थान, 1980 में भारतीय जनता पार्टी और 1981 में संस्कार भारती की स्थापना हुई। संघ के विचार के विस्तार की नई दिशाएं बनी। 1992 में अयोध्या घटनाक्रम के बाद तीसरा प्रतिबंध लगा। 1993 में न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंध गलत है। 1994 में रज्जू भैया बने सर संघ चालक। 1998 में पूर्व प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 2000 में केएम सुदर्शन और 2009 में डॉक्टर मोहन भागवत ने कमान संभाली। आज जब संघ अपने शताब्दी वर्ष के द्वार पर खड़ा है तो सिर्फ यह एक संगठन नहीं बल्कि एक जीवंत विचार, एक राष्ट्रधारा और एक संस्कार की परंपरा बन चुका। 100 वर्ष की इस यात्रा ने सिखाया देश का निर्माण केवल सत्ता से नहीं संस्कारों से होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सदी, एक संकल्प, एक सतत साधना है। जय हिंद।